कंकड़बाग अगम कुआं पोस्टल पार्क की तरफ से जो ऑटो जाता है उसको चिरैयाटार पुल पार नहीं करने दिया जा रहा है। ये क्या है आपका फरमान है भाई? नहीं पार करने दीजिएगा तो पब्लिक जो है स्टेशन कैसे जाएगा? आज हम लोग को यहाँ से पुल से ऊपर जाने के लिए रोका गया है, समझे? आप लोग कौन कौन गाड़ी को रोक रहे हैं? हम लोग अपना ई रिक्शा को रोक रहे हैं, ऑटो को रोक रहे हैं, बाकी किसी से साथ दो। अगर टेम्पू वाला अगर नहीं चलाएगा टेम्पू तो कैसे घर चलेगा? चोरी करे जेल में डालेगा, चोरी कर मेहनत करके कमाएंगे, उसमें भी कमाने नहीं। अगर हम लोग स्टेशन नहीं जाएंगे तो हम लोग कमाएंगे नहीं, क्योंकि सारा पैसेंजर हम लोग का स्टेशन का है। कहीं भी हम लोग रिजर्व में जाते हैं, स्टेशन यहाँ रोक रहा है। ट्रैफिक एसपी साहब पूरे तरीके से मनमानी पर उतर गए हैं। वो चाहते हैं कि शहर को हम अपने मिजाज से चलाएं। देखिए अभी हम मौजूद है भैया पटना के सड़क पर। नमस्कार, मैं वालेकुम तिवारी, बॉयज आप देख रहे हैं। देख लीजिए कि सारे लोग जो है वो ऑटो ड्राइवर है, बहुत गर्म है। पप्पू जी हमारे साथ हैं, आपसे पूछते हैं कि क्यों सड़क पर है और क्या डिमांड है कि सड़क पर आना पड़े। देखिए सड़क पर हम लोग मजबूर होकर के आए हैं। ट्रैफिक एसपी साहब पूरे तरीके से मनमानी पर उतर गए हैं। वो चाहते हैं कि शहर को हम अपने मिजाज से चलाएं। तो भैया आपके पास सरकार के द्वारा दिया गया 1 लाख रुपए का तनख्वाह है, जिससे आपका परिवार पल रहा है। लेकिन हमारा जो ऑटो चालक है, ई रिक्शा चालक है, वो रोज कमाता है तो रोज खाता है, और आप उसको बंधन में बांध रहे हैं तो आप उसको खाना खिलाइएगा। एक तो आप देख रहे हैं कि नया ट्रैफिक नियम लाया गया, उधर के ऑटो को छत पर मल्टी मॉडल हब भेज दिया गया, गांधी मैदान के ऑटो को मल्टी लेवल पार्किंग में बंद कर दिया गया। अब जो कंकड़बाग का ऑटो है, हम लोग जो कंकड़बाग अगम कुआं पोस्टल पार्क की तरफ से जो ऑटो जाता है उसको चिरैयाटार पुल पार नहीं करने दिया जा रहा है। ये क्या है आपका फरमान है भाई? नहीं पार करने दीजिएगा तो पब्लिक जो है स्टेशन कैसे जाएगा? आप कहते हैं करबिगहिया जाइए, एक तरह है कि पैदल जा रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं तो ऐसे ही पैदल जाएंगे। करबिगहिया में आप भेज रहे हैं, करबिगहिया में आप रेलवे से फ्री करवा दिए हैं पब्लिक को जाने के लिए। करबिगहिया रेलवे टिकट खोजता है तो पब्लिक जाएगा, रेलवे उठा के बंद करेगा, फाइन ट्रैफिक एसपी भरेंगे। कौन भरेंगे फाइन? हमको भेजिएगा करबिगहिया जाने के लिए, हमको जब पैसेंजर नहीं मिलेगा तो हम गाड़ी रोड पर 100 पीस में चलाएंगे। हम कहाँ से किस्ती भरेंगे, कहाँ से परिवार चलाएंगे? मेरा परिवार चलाने का ठेका ले ले। अगर इतना ही दिक्कत है उनको टेम्पू और ई रिक्शा से, तो वो पूरी तरीके से हमारी गाड़ियों को रख ले और गाड़ियों को बंद करके हम लोगों को मुआवजा दे। वो अपना ड्यूटी का पैसा बांटेंगे हम लोग में। चाहते हैं कि हमारा रोजगार करने का जो हमारा अधिकार है, उस रोजगार से हमको वंचित नहीं करने दिया जाए, हमको रोजगार करने दिया जाए। क्योंकि बिहार में ऑटो ई रिक्शा के अलावा और दूसरा कोई रोजगार के साधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई कल कारखाना नहीं है। हम रोजगार करेंगे। आपसे पूछते हैं कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हम लोग को बहुत है सर, और पूरा पूरब दिशा के रूट को ही दिक्कत कर रहे हैं। एसपी साहब मनमानी कर रहे हैं। एक तरफ जिधर पश्चिम दिशा के चालकों को सहूलियत दे रहे हैं, उतना ही ज्यादा परेशानी हम लोग पूरब दिशा के चालकों को। काहे कि हम लोग को उनका उद्देश्य है कि स्टेशन नहीं आए। अगर हम लोग स्टेशन नहीं जाएंगे तो हम लोग कमाएंगे नहीं, क्योंकि सारा पैसेंजर हम लोग का स्टेशन का है। काम करने वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं, स्टूडेंट है, और हम लोग का रोजगार है सर। और हम लोग के रोजगार पर बहुत बड़ा एक संकट पैदा कर दिया एसपी साहब। हम लोग को देखना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग के रोजगार को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ऑटो वालों चालकों को हम लोग मजबूर होकर के रोड पर आ जाए। तो अब हम लोग संघर्ष पर उतर गए हैं, आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है, जब तक इसी पर सूत जाएंगे, मर जाएंगे। देखते हैं कि कितना को जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए तैयार हैं। किसको रोका जा रहा है? आज हम लोग को यहाँ से पुल से ऊपर जाने के लिए रोका गया है, समझे? आप लोग कौन कौन गाड़ी को रोक रहे हैं? हम लोग अपना ई रिक्शा को रोक रहे हैं, ऑटो को रोक रहे हैं, बाकी किसी से साथ दो। अब एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दे रहे, जो मरीज आ रहा है उसको जाने के लिए रास्ता दे रहे हैं। ऐसा काहे कर रहे हैं? ट्रैफिक एसपी का दिमाग फिर गया है। वो चाहते हैं कि पूरा पटना पूरा शहर से टेम्पू को हटा दे। वो गरीबों को नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे ई रिक्शा को रोका जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो चीजें हैं वो देख लीजिए, कोई गाड़ी जो है वो नहीं जाएगा। देखिए ई रिक्शा को रोका जा रहा है। उधर देखिए कि किस तरह से ई रिक्शा को रोका जा रहा है, ऑटो को रोका जा रहा है, सब चीजों को रोका जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार होता क्या है। इधर दिख रहा होगा कि सबको पीछे
पीछे क्या जरा आपसे पूछते हैं काहे रोक रहा है कि ये पटना जंक्शन जाने नहीं दे रहा है गाड़ी के लिए, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर टेम्पू वाला अगर नहीं चलाएगा टेम्पू तो कैसे घर चलेगा? चोरी करे जेल में डाल देगा, चोरी करे मेहनत करके कमाएंगे, उसमें भी कमाने नहीं दे रहा, उसमें भी कमाने नहीं दे रहा, चोरी चमारी करे। बोलिए क्या बोले, क्या साधन देगा ना, अभी क्या रोजगार देगा ना। किस तरह से ई रिक्शा के ऊपर चढ़ रहे हैं और ई रिक्शा के ऊपर चढ़ गए हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जाएगा सब। ई रिक्शा के ऊपर चढ़ गए हैं, ई रिक्शा के ऊपर चढ़ गए। माहौल जो है वो अलग है, सारे ऑटो रिक्शा जो है वो रोक दिए गए हैं। हम लोग को बिना सूचित किए हुए ये बंद हो गया। सर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को भी 3-4 बाल बच्चा, हम लोग नहीं खटेंगे तो कहाँ से खाएंगे? गाड़ी MII किस्ती पर है, वो तो रुकेगा नहीं, वो तो चलेगा ही, कहाँ से देंगे? कोई गलत काम करेंगे पुलिस प्रशासन को उसमें भी चैन नहीं देगा। अरे तो हम लोग को तो एक लाख कमा रहा है तब दिक्कत हो रहा है किसी को। सोल्यूशन ये क्या सोल्यूशन नहीं है? पटना जंक्शन नहीं जाएगा तो कैसे गाड़ी चलेगा, कैसे पैसेंजर बैठेगा? सरकार नौकरी दिया है, सरकार बताइए। बहुत बेचैन है, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से सभी जो ऑटो चालक हैं वो पटना के सड़क पर है, चाहते हैं भैया स्टेशन जाने के लिए रास्ता क्लियर हुआ। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये ब्रिज पर ये लोग जो है वो साधन चाहते हैं कि हम उस तरह से जाए और सब चीज हो। एक महिला भी है, चालक है, हाँ ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर है, हाँ क्या चाहती है? क्या चाहते हैं कि हम लोग फ्री छोड़ दिया जाए जाने के लिए? कहाँ से कहाँ जाने के लिए बताइए। कहीं भी हम लोग रिजर्व में जाते हैं, स्टेशन यहाँ रोक रहा है। कौन पुल से कहाँ तक ये बताइए, कौन पुल को फ्री किया जाए? पुल फ्री करे तो ई रिक्शा को रोक लगाए, हम लोग को क्यों रोक लगाता है? हम लोग को तो टिकट सवार भी रिक्शा भी कमाने के लिए स्टेशन जाना हो भैया, देने तो जैसे नहीं बोर्ड टांगा हुआ है, मैंने आपको जाने दिया ई रिक्शा रोक नहीं जैसे सबको जाने दे, ये नहीं कर रहा है। जैसे बोर्ड लगाया है ई रिक्शा के लिए तब उसको रोक नहीं रहा है। हम लोग ऑटो रोक लगाइए, जो अदर रोड का गाड़ी है, जो सिटी जंक्शन गाड़ी चलता है, जो इसी रूट में गाड़ी चलता है सर, उसको अनुमति चाहिए। गाड़ी है उसको रोक लगाया जाए। सारे लोग जो है वो भैया यहाँ पर सड़क पर है, क्या कुछ माहौल था वो हमने आपको दिखा दिया है। फिर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारे ई रिक्शा को रोका गया है, सारे ऑटो को रोका गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सारे ऑटो चालक जो है वो रुके हुए हैं, उनको भी पूछेंगे कारण रुकने का। रुकने का कारण है कि प्रशासन का कहना है कि चिड़ैया टाल पुल होके स्टेशन ऑटो या ई रिक्शा नहीं जाएगी, दोनों गाड़ी नहीं जाएगी। तो सवाल ये है कि जब जंक्शन नहीं जाएगी तो आखिर पोस्टल पार्क, कंकड़बाग, हनुमान नगर की ऑटो जो आती है वो जंक्शन कैसे जाएगा? जो भी यात्री है वो महावीर मंदिर तक कैसे जाएगा? दिक्कत ये है। देखिए चिड़ियाघाट पुल से स्टेशन तक जाने का रास्ता क्लियर किया जाए। जितने भी ऑटो वाले हैं उनका यही डिमांड है। क्या कुछ माहौल था वो आपने देखा, तो बस मचाल को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।